बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 में हमने अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन्स की डेफिनेशन पढ़ी और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे सॉल्व किए। 6.1, 6.2, 3 और 4 एक्सरसाइज में इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट हमारा जो एम वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एपी, यानी जो हमने थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा है क्या इसका हमें कोई फ़ायदा भी होगा, क्या हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इनको अप्लाई करके सॉल्व कर सकेंगे। तो उस सिलसिले में पहला क्वेश्चन है, वैसे आमतौर पे स्टूडेंट्स ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हालांकि ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इन क्वेश्चंस को बोर बनाती हैं और जिनकी वजह से बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती और फिर बच्चे जो हैं ये छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 की। टिकट्स फॉर अ सर्टेन शो वर प्रिंटेड बेरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब जब वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना हो आपने, तो आप छोटे छोटे हिस्सों में पहले उसको अंडरस्टैंड करें। ये जो बात अभी मैंने पढ़ी है इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। टिकट्स फॉर अ सर्टेन शो, एक ख़ास शो की टिकट्स हैं। वर प्रिंटेड बेरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, उन टिकट्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे, कौन कौन से, 1 to 100। ये लाइन समझ आ गई आपको? एक शो है, एक ख़ास शो है, उसकी टिकट जो प्रिंट हुई हुई हैं उन पे नंबर 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, आगे क्या कहता है, ऑड नंबर टिकट्स वर सोल्ड बाई रिसीविंग पैसाज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द नंबर। जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं उनमें जो ऑड नंबर टिकट्स हैं वो हर टिकट 3 पैसे की सेल होती है। अब ये जो पैसा है ये कभी आपने देखा ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं कि पैसे से क्या मुराद है। पता है किसी को? बताएं, बताएं, शाबाश। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो अब 1 रुपया है उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो उसकी 1/100 की क्या वर्थ होगी? ठीक होगी। यानी 1 रुपीज़ में 100 पैसाज होते हैं। ये एक यही तो इशू है इसका, कि इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फेमिलियर ही नहीं है और पता नहीं किस सदी का ये सवाल है और बुक में अभी तक फिर रहा है। ये मरा अलमिया, टेक्स्ट बुक में ये अभी तक फिर रहा है। टेक्स्ट बुक जो है ये 2005 का सिलेबस है, 2005 का सिलेबस है या उससे भी पहले का है, और आज तक अब 22 साल हो गए हैं, अभी तक वो सिलेबस रिवाइज नहीं हो सका हमारा। तो पता नहीं ये कब से, ये क्वेश्चन पता नहीं कब से होगा, कितना पुराना होगा जिसमें पैसे का जिक्र है। अब तो रुपीज से भी आगे बात निकल गई है, पैसे की बजाय उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए 1000 रुपया, जो वर्थ होगी है। ठीक है, यानी आप, अगर मैं आपको बताऊं आपको, तो वो क्या कह रहा है कि एक शो है, एक शो की टिकट्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 100 तक। उनमें वो क्या कह रहा है, ऑड नंबर टिकट्स वर सोल्ड बाई रिसीविंग पैसाज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द नंबर, यानी जितना नंबर लिखा हुआ है उसका 3 टाइम्स पैसे उसको देने पड़ेंगे। वाइल the thrice of the number on the ticket, while the even number tickets were issued by receiving पैसा equal to twice of the number on the ticket। क्या क्वेश्चन आप समझ आया? क्वेश्चन ये है कि एक शो की टिकट्स हैं, फर्ज करें उस पर नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 100 तक। इसमें से जो ऑड नंबर टिकट्स हैं उन टिकट्स को 3 पैसे से आपने ज़रूरत देनी है। मिसाल के यानी जितने जितना नंबर लिखा हुआ है 3 पैसे से नहीं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना जितना नंबर लिखा हुआ है। ये ज़रा देखें, यानी आप ये ऑड नंबर टिकट लेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। इसी तरह ये वाला अगर नंबर आता है आपके पास तो इसको भी नंबर को मल्टीप्लाई कराना है 3 से।
इसी तरह आगे जो 5 आएगा उसको भी। और इसमें इवन नंबर्स क्या कह रहा है, उनको कैसे मल्टीप्लाई कराना है, उनको 2 से, और इवन नंबर को 2 से। ये 100 इवन है, इसको भी 2 से। और यहाँ आएगा 99, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 इंटू 99। मैं क्विकली आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दूं दोबारा। हुआ क्या है, एक सर्टेन शो है, उसकी टिकट्स प्रिंट की गई हैं, उन टिकट्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 100 तक। उनमें जो ऑड नंबर टिकट्स हैं, वो जितना नंबर आपके पास आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कराना है, ये पैसे होंगे, इतने पैसे देने होंगे आपको। और उसके बाद जो इवन नंबर्स आएंगे, जितना नंबर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कराना है। यानी मैं फिर क्या करूं, इनको लदा कर लूं। ये ज़रा गौर करें, मैं यहाँ से 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 99 नंबर ज़्यादा करता हूँ। फिर 99 नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई, हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं इनका सम ऐसे क्यों ना कर लूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 99 मालूम करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सबके साथ ही हो गया ना, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ, सबके साथ हो गया। एक तो मैंने ये फाइंड करना है। दूसरा, अब ये ऑड नंबर्स मैंने लगा किए मैं इवन नंबर कर लेता हूँ, 2, 4। ये वो टिकट्स हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। इन सब का सम करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो पैसे आ जाएंगे जितने उसको उसने कलेक्ट किए हैं। और ये इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100। इवन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से। हम यही करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 100, और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे 2 से। इस सम को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, इस सम को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, और आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई? अब मैं ये क्या कैलकुलेटर से आप ऐड करेंगे इसको बार बार, तो फिर क्या करेंगे आप, इस पर कोई फार्मूला लगाएंगे तो आप जी। तो हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। फॉर ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 अप टू सो 99। ये तादाद में कितने होंगे, वैसे 50 होंगे, क्योंकि 100 है ना, 100 में से आधे ये हो गए। तो A1 क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1। D क्या है, 3 - 1 2, और N आपने बताया कि 50 है। नंबर्स की तादाद जो है वो 50 है, ऑड नंबर्स। SN का क्या फार्मूला है बताएंगे, N/2 2A1 + N - 1 इंटू D क्या बन जाएगा, 50/2 A1 1 है प्लस 50 - 1 इंटू D क्या आ जाएगा, 25, 2 + 49 इंटू 2। 49 इंटू 2 से क्या मुराद है जी, 98। 98 + 2 100, ये बन गया 2500, 2500। और ये किसके किसके बराबर आया है, S50। ठीक है, इसको हम, इस सम को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कराना है 3 से, ऑड नंबर्स के सम को। और अब रह गया इवन नंबर्स। फॉर इवन नंबर्स जी, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 अप टू 100। यहाँ भी वही होना है, N50। A1 इस वक्त 2 होगा, और D होगा 4 - 2 2।
एस एन का फार्मूला लगाएं, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब n इज इक्वल टू 50 अगर पुट करते हैं, एस 50 बनेगा 50/2, 2a1 क्या है यहाँ पे 2 प्लस 50-1 इंटू डी भी 2 है, ये बनता है 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 49 इंटू 2 98 नहीं हो जाएगा, तो ये बना 25 इंटू 102, 25 इंटू 102, तो ये बन गया 2550 2550। तो अब ये ज़हन में रहे कि ये क्या किया हुआ है, ऑड नंबर्स का सम है। ऑड नंबर्स के सम को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना था, 3 से, और ये इवन नंबर्स का सम है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास फिर रिक्वायर्ड अमाउंट आ गई कि नहीं आ गई। अमाउंट रिसीव्ड इज 3 इंटू 2500 प्लस 2 इंटू 2550। ये ज़रा कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट ही कैलकुलेशन हमने की है, तो ये आ जाएगा 50/2 2 इंटू 2 प्लस 50-1 इंटू 2, ये आपके पास आ गया है। इसकी वर्किंग की 3 इंटू 2500 7500 और ये 5100, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 102600 आपके पास बन गया। ये क्या बनता है, ये पैसास बनते हैं 12,600 पैसास। इनको रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड करें, ये रुपीज़ आ जाएंगे, तो क्या बना 126 रुपीज़। क्वेश्चन समझ आ गया। एक शो की टिकट थी जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे 1 से लेके 100 तक। ऑड नंबर्स को आपने हर नंबर के जो भी नंबर आपके पास आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, और इवन नंबर्स को जो भी नंबर आपके सामने आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने हर नंबर को, ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय 1 से लेके 1000 तक जितने ऑड नंबर्स मालूम होते थे, जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम मालूम करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह 1 से लेके 1000 तक जितने इवन नंबर थे जो कि 50 थे, उनका सम मालूम करके अरिथमेटिक सीरीज़ के फार्मूले से उनको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है 12,600 पैसास, जिसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दें।